चल तो बेटा निकालो। अपन उस दिन क्या प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ लिए थे ना। आज बेटा बढ़िया नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। हेडिंग डालेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट को आप अनमोल कंसेप्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत काम का है ये, अनमोल है। जिसको मोल नहीं आएगा उसको आगे कुछ नहीं आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। लेकिन ये मान के चलो जब तक आपको मोल नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, घुसवा के रहेंगे आपके दिमाग में, ये तय रखो, है ना। मोल क्या है? मोल क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो 7 बेसिक एसआई यूनिट होते हैं उसमें से एक मोल है। ये किस चीज का सब्सटेंस है? ये किस चीज का यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, है ना। अब अमाउंट आप कैसे मेजर कर सकते हो कि जैसे इसके पास में ये इतना सारा पेन है, तो कितना पेन है? 3 पेन, तो पेन का अमाउंट कितना हो गया? 3, है ना। मेरे पास में 5 किलो सोना है। ये भगवान मेरे मुंह में लक्ष्मी बैठी हो, ये सरस्वती बैठी हो, इस समय हो जाए मेरे पास 5 किलो सोना। तो 5 किलो सोना भी क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? या तो उसके मास से या तो उसके नंबर से। और मोल में ये गुण है कि वो अकेला दोनों काम कर लेता है। जैसे ग्राम जो है ये किस चीज का यूनिट है? ये मास का यूनिट है, केवल मास बता पाता है। लेकिन मोल जो है ये मास और नंबर दोनों बता लेता है, ठीक है, अच्छी चीज है। चल क्या होता है 1 मोल? तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एनीथिंग। किसी का भी अगर इतना नंबर है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल। इस नंबर को क्या कहते हैं? बहुत फेमस नंबर, इस नंबर को कहते हैं अवोगाड्रोस नंबर। काय से डिनोट करते हैं? Na से। क्यों बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर? क्यों बोलते होंगे? क्यों है? अवोगाड्रो ने दिया होगा। तो ये बात गलत है, इसको अवोगाड्रो ने नहीं दिया था, इसको अवोगाड्रो के फॉलोअर्स या उसके स्टूडेंट्स ने दिया था बेस्ड ऑन अवोगाड्रोस लॉ, है ना। मगर अवोगाड्रो ने नहीं दिया था। लेकिन अवोगाड्रो के सम्मान में, उनके टीचर के सम्मान में उन्होंने इसका नाम रख दिया था अवोगाड्रोस नंबर या अवोगाड्रोस कांस्टेंट, ठीक है। ये बात मैं हर बच्चे को जिसको पढ़ाता हूँ बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ कि कल को आप कुछ ढूंढ लो और आपको ये समझ में नहीं आए कि किसका नाम रखना है, तो मेरा नाम खाली है, आप लोग यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब दिया ही ये नंबर, तो यही नंबर क्यों दिया? ये बहुत गंदा नंबर है 6.022। 6 दे देते, 6 इंटू 10⁻23 तो मस्त हो जाता, कचकच खत्म हो जाता। 6 छोड़ो साले को, 5 इंटू 10⁻23 दे देते तो 5 का डिविजिबिलिटी और अच्छा और मजा आ जाता। 5 भी छोड़ो, 10 इंटू 10⁻23 दे देते तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो यही नंबर क्यों आया? ये अच्छे नंबर क्यों नहीं आए? तो ये नंबर आया इसकी डेफिनेशन के कारण, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट करो, फिर अपन लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मोल। डेफिनेशन ऑफ मोल इतना लिख लो, फिर लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ मोल। हो गया? लिखेंगे भैया डेफिनेशन ऑफ मोल। क्या है डेफिनेशन ऑफ मोल? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस contains as many as 1 mole of a substance contains as many as particles, as many as particles or entities, particles or entities, 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 entity मतलब क्या है? यूनिट, entities as
there are as there are atoms in exactly 12 gram of 100% pure 12 gram of 100% pure कार्बन 12 आइसोटोप, सी के ऊपर 12 कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक, अभी क्या बोला, एक मोल में कितना पार्टिकल होता है, तो उसने क्या डेफिनेशन दे दिया, उतना ही पार्टिकल है जितना एग्जैक्टली 12 ग्राम 100% प्योर कार्बन 12 आइसोटोप में एटम्स है, उतना ही है, गिन लो, काम हो जाएगा, है नहीं। अब यहां दो चार प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि अपने को चाहिए एग्जैक्टली कितना, 12 ग्राम, 12.00001 ग्राम भी नहीं चाहिए, ना 11.99999999 ग्राम भी नहीं चाहिए, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 12 ग्राम, खत्म। तो अब इसके लिए जो है अपने को एकदम बहुत बढ़िया वाला तराजू चाहिए। चलो, बहुत बना लिया हमने तराजू, कोई बड़ी बात नहीं, इंसान है, हम बना सकते। दूसरा क्या चाहिए, 100% प्योर कार्बन 12 चाहिए। अब कार्बन जो है उसके नेचर में 3-4 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14, कार्बन 14 डेटिंग करते हैं अपन लोग। तो भले इनका परसेंटेज कम हो, लेकिन कुछ परसेंटेज तो होता है। ये 99.9% है, तो ये 0.1% तो होगा। तो ये 100% प्योर लेके आना है। क्या दिक्कत है सर, उसको प्यूरिफाई कर लो, इतना आसान नहीं है। अभी वो अमेरिका और ईरान का वॉर चल रहा है ना, 2-2.5 महीने से चल रहा है। काय के लिए चल रहा है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी बंद किए हैं वो लोग। वॉर शुरू किस लिए हुआ था, बॉम्ब बना रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूल था उनके पास, है ना, न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम था शायद, है ना। अब यूरेनियम के ना 2 आइसोटोप हैं, एक U-35 और एक U-38। U-35 कोई काम का नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन में ये लगता है, U-38 ये वाला काम का है, लेकिन दोनों का मिक्सचर मिलता है नेचर में। आपने एक शब्द सुना होगा, अभी चल रहा है एनरिचमेंट, एनरिच्ड फ्यूल। तो उन्होंने एनरिचमेंट किया है, मतलब क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को कम करके इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया, ताकि उनका फ्यूल जो है पावरफुल बन पाए। कितना फ्यूल है उनके पास मालूम है, ईरान के पास 400-450 किलो। 400-450 किलो कितना होता है, बहुत होता है क्या, है 4-4.5, अभी 100 किलो का तो मैं हूं, है 400-450 किलो मतलब 4 ठो मोहित सर, समझ में आई बात। इतना थोड़ी ना है कि कई बिलियन डॉलर का वॉर लड़ लिए वो लोग, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरी हुई, देश में 3-4 साल से पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा था, पिछले 15-20 दिन में 4 बार बढ़ गया। कितना मुश्किल काम होगा कि उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग, समझ में आ रही बात। वो ईरान बोल रहा है, अच्छा इतना आसान होता तो ईरान बोलता ले जा मैं दूसरा बना लूंगा। 400 किलो आलू की बात होती तो ईरान बोलता ले जा मैं 400 किलो नया उगा लूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो इतना आसान नहीं है कि हम इन दोनों को इससे हटा पाए। चलो हमने वो भी कर लिया, थोड़ा समय लगेगा, कर लिया। अब मेरे पास 12 ग्राम एग्जैक्टली 12 ग्राम 100% प्योर कार्बन 12 है। अब बस क्या काम बचा है इसमें, अब नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना। तो एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको लास्ट में, साड़ा सा न्यूमेरिकल है, कि अगर हम लोग पूरी दुनिया के सारे लोग 800-900 करोड़ लोग हैं, अगर ये लोग सब काम धाम छोड़ करके कोई नीट वीट का तैयारी एक तैयारी नहीं करें और दिन भर सुबह से उठे और 1 सेकंड में 1 एटम काउंट करें, सोए नहीं, नहाए नहीं, धोए नहीं, खाए नहीं, कुछ नहीं करें, 24 घंटे लगे रहें 1 एटम 1 सेकंड में काउंट करने में, तो उन लोगों को करने में अराउंड 2 × 10⁹ ईयर्स लगेगा। इतना समय है अपने पास,
है नहीं, अगले साल पेपर। तो सही कोई काउंट करेगा क्या? नहीं, कोई आज तक सही काउंट किया होगा? कोई है इतना पूर्वक? नहीं, है ना, समझ में आया। तो ये नंबर आया कैसे? तो ये नंबर मैथमेटिकली आया, ठीक है। तो अब मैथमेटिकली कैसे आया वो मैं नंबर आपको दिखा दे रहा हूं। कैसे आया कोई काम का नहीं, लेकिन उसके अंदर एक रिलेशन निकल के आएगा, वो रिलेशन हमारे काम का है। समझ में आया? क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? Na की वैल्यू कैसे आई, है ना। तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज इक्वल टू Na मान लिया मैंने। समझ में आया? ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल है बोल रहा है? 1 मोल। मतलब 12 ग्राम कार्बन का मास किसके बराबर हुआ? 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल कार्बन कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। ठीक। नाउ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये हम लोग सबसे पहली क्लास में देखे थे जब हम लोग पढ़ रहे थे 1 AMU। AMU क्या होता है गुड़िया? एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU बराबर कितना होता है? 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक। यहां हमने देखा था मास ऑफ, इस समय देखा था मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल, हमें रटनी भी नहीं है, ठीक है, होती है बस। तो ये 1 कार्बन एटम का मास है। 2 कार्बन एटम का मास कितना होगा? इतना इंटू 2। 100 एटम का मास होगा इतना इंटू 100। Na एटम्स का मास ऑफ Na कार्बन 12 एटम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू Na। हो गया। ये Na कार्बन 12 एटम की जगह 12 केले की जगह मैं क्या बोल सकता हूं? 1 दर्जन केला है। वैसे Na कार्बन 12 एटम की जगह क्या कह सकता हूं? मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 एटम्स इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू Na। अब इसको देखो, मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 बाय डेफिनेशन कितना है? 12 ग्राम। और हमने कैलकुलेशन से इतना निकाला है, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। तो 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू Na इज इक्वल टू क्या आएगा? 12 ग्राम। Na इज इक्वल टू आ जाएगा 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +23। 12 बटे लगभग 2 है ये। 1.99 इज 2, 12 बटे 2 कितना होता है? 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। पर मोल क्यों लगा दिया? जैसे हम लोग लिखते हैं 12 पर डजन, वैसे क्या हो गया? इतना पर मोल। ठीक। अच्छा, नाउ इसको देखना। अब ये अपने काम का नहीं था, ये तो हमें पता है बचपन से, हमें क्या करना, कैसे आया उसमें, आ गया, हो गया, खत्म हो गई। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं उसको? इसलिए पढ़ा रहा हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम लिख सकता हूं। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम इज इक्वल टू क्या? 1 AMU। आ गया। अब इस नंबर को देखो, इस नंबर को और इस नंबर को देखो, 12 अपॉन 1.99, 1.99 अपॉन 12 कैसा दिख रहा है? रेसिप्रोकल। तो यहां क्या लिखूंगा? 1 AMU बराबर ये नंबर है Na, तो ये नंबर क्या होगा? 1 बाय, केवल नंबर होगा ना, यूनिट कट चुका है ग्राम। 1 बाय Na और यूनिट क्या आएगा? ग्राम। तो 1 AMU बराबर क्या होता है? 1 बाय Na ग्राम। मेरे को ये रिलेशन चाहिए था, ये रिलेशन मेरे काम आएगा अभी समझने में। कुछ समझ में आई बात? पक्का? ठीक। कैसे आया? हो जाएगा
नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं 2 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूँ, आपको नोट करके रखो। पहला वाला सही है। मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट स्टेबल सही है, बस दोनों सही है। हाँ रीजन तो कर रहा है, इसीलिए तो लिया है उसको, और काय के लिए लिया है। चलो देखते हैं 2 मिनट। हाँ हो गया, लिखना हो गया। हेडिंग डालेंगे भैया मोलर मास, हेडिंग डालेंगे मोलर मास, कैपिटल एम सिंबल है इसका, मोलर मास कैपिटल एम है ना। एटॉमिक मास क्या होता है? किसी सब्सटेंस के एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास। एटम मॉलिक्यूल समझते हो? ओ क्या है? ओ, हाँ ऑक्सीजन। ओ क्या है? ऑक्सीजन का ओ क्या है? एटम। और O2 क्या है? मॉलिक्यूल। CO2 क्या है? उसमें कार्बन क्या है? एटम। समझते हो ना पक्का सारी चीज। तो एटॉमिक मास क्या होता है? किसी सब्सटेंस के एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास। मोलर मास क्या होगा? किसी सब्सटेंस के एक मोल का मास। चलो लिखेंगे मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना। मैं निकालने जा रहा हूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम्स, ये मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम क्या होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन 16 एटम्स, पक्का? ठीक, मास ऑफ 1 मोल की जगह Na लिख सकता हूं मैं, हो जाएगा। अच्छा, Na एटम्स का मास, एक एटम का मास इंटू Na लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 16 एटम इंटू क्या? Na। ठीक, पक्का? एक एटम का मास क्या कहलाएगा? एक एटम का मास अभी आप लोग बोल रहे थे क्या? एटॉमिक मास। और एक मॉलिक्यूल का मास, और एक मोल का मास, मोलर मास। तो ये मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 16 एटम क्या होगा? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 इंटू क्या? Na। ऑक्सीजन 16 का एटॉमिक मास कितना होगा? 16 क्या? किलोग्राम, 16 टन, 16 AMU इंटू क्या? Na। 16 इंटू 1 AMU भी लिख सकता हूं इंटू Na। 1 AMU की जगह क्या लिख सकता हूं? आप भी पढ़ गया, 1 AMU की जगह क्या लिख सकता हूं? पीछे रिलेशन देखे हो? 1 AMU, अब भी रिलेशन ग्राम में क्या देखे हो? 1/Na ग्राम। अब भी जो देखे हो, अब भी देखो ना, 1 AMU बराबर कितना है? 1/Na ग्राम इंटू क्या? Na से Na कट गया, कितना आंसर आया? 16 ग्राम। अब मेरे को बताओ, इत्मीनान से सोच के बताना, थोड़ा सोचने वाली चीज है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? यूनिट के साथ बताना, 16 नहीं बताना मेरे को। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 AMU। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 16 ग्राम। कभी कभी 16 ग्राम पर मोल भी बोल देते हैं। एक मोल का मास 16 ग्राम। समझ में आया? क्या नजर आ रहा है इसमें? एटॉमिक मास और मोलर मास में क्या चीज सेम नजर आ रही है? 16। क्या चीज का अंतर है? यूनिट। एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? AMU। मोलर मास का यूनिट क्या है? ग्राम पर मोल। समझ में आया ग्राम पर मोल क्यों आया? ठीक, कर लोगे? इसको नोट करेंगे आप लोग, और आप लोग मेरे को निकाल के दिखाएंगे मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स।
मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ये निकाल के दिखाएंगे जल्दी से। जल्दी निकालना है, ऐसे लिख के, मतलब तमीज से निकालना है ऐसे। हाँ, कुछ इस चीज निकालना चाह रहे हैं ना अपन, इसमें से क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इसको क्या लिख लेंगे अपन, मास ऑफ NaH2O मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल इनटू क्या, Na। एक H2O मॉलिक्यूल का मास इंटू Na, 18 AMU की जगह 18 इंटू 1/Na ग्राम इंटू Na। ग्राम से ग्राम कट गया, क्या आ गया, 18 ग्राम आ गया। आ गया तेरा, आ गया गुड़िया। यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से हमको जो बात समझ में आ रही सुनना, मोलर मास ऑफ एटम को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मोलर मास ऑफ एटम निकाला ना हम लोग ने, मोलर मास ऑफ एटम कितना आया, 16 ग्राम, 16 ग्राम ही मान लेते हैं अभी, 16 ग्राम आया। और एटॉमिक मास क्या था, 16 AMU। तो मोलर मास क्या है, ग्राम में ही किसकी वैल्यू, एटॉमिक मास। समझ में आया, तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, मोलर मास ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम में एटॉमिक मास। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, अच्छा। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे H2O मॉलिक्यूल निकाला तो कितना आया उसका, 18 ग्राम। ये किसके इक्वल है, ग्राम में कौन सा मास है, ये 18 मॉलिक्यूलर मास है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम में क्या, मॉलिक्यूलर मास। यहां तक आ गया समझ में, बढ़िया लग रहा है, मस्त इजी हो गया। ग्राम में एटॉमिक मास, ग्राम में मॉलिक्यूलर मास, मेरे को मस्त लगा। मैं बोला यार आई हैव डन समथिंग गुड, तो मैंने इसको उठाया और मैंने उठा के IUPAC वालों को भेज दिया कि देखो भाई साहब, ट्रिक बना दी भाई ने तुम्हारे। अब वो लोग साले जलनखोर अनपढ़ जलते हैं मेरे से, बोले ये बीच में ये मैं क्या है करे, उन लोगों को आता नहीं मैं तो हिंदी का शब्द, तो अब उनको आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया, इसको काट दिया। और अब जो है ये ग्राम में एटॉमिक मास बन गया है, ग्राम एटॉमिक मास क्या बन गया, ग्राम एटॉमिक मास। और ये क्या बन गया है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया पक्का, ठीक। जैसे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास कितना होगा बोलो, एटॉमिक मास 16 क्या, ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बोलो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है, एटम तो वो होता है, मॉलिक्यूल क्या है इसका, O2। ऑक्सीजन का एटम कौन है, O। और ऑक्सीजन का मिटना है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कौन है, O2। ऑक्सीजन का एटम हो गया आपका O, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, O2। अब बताओ मेरे को एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 AMU। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32 क्या, ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा बोलो, 16 ग्राम या 16 ग्राम पर मोल। समझ में आया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बोलो, 32 ग्राम पर मोल। समझ में आया पक्का। नाइट्रोजन का एटम होता है N, मॉलिक्यूल क्या होता है N2। इसका मास कितना होगा, इसका कितना होगा। अब आप मेरे को बताना, नाइट्रोजन यूनिट चाहिए मेरे को, मेन यूनिट्स है, वैल्यू तो मैं खुद बता रहा हूं आप लोगों को, मेरे को आपसे यूनिट चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 14 AMU। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर मतलब N की बात कर रहा हूं, N2 की,
N2 की। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 28 AMU। नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 14 ग्राम पर मोल। समझ में आया। क्लोरीन Cl और Cl2 ये होता है 35.5 इंटू 2 ये होता है 71। अब मैं ऊपर नीचे बोलूंगा कहीं भी आराम से सुन के जवाब देना। क्लोरीन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 71 ग्राम पर मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला हूं। क्लोरीन का एटॉमिक मास AMU। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास AMU। क्लोरीन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्राम। क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास 35.5 ग्राम। समझ में आया पक्का। इसको ये एग्जाम्पल को नोट करेंगे। ये क्या है सबसे गंदे शब्द है ये। अभी एक गंदा शब्द और आना है इसी में। हटना बे ये कर लो। अभी एक गंदा शब्द और आना है समझ के लिखना भैया है। अगले हफ्ते से टेस्ट होगा, इस हफ्ते नहीं होगा क्योंकि इस हफ्ते अब प्रिसीशन और एक्यूरेसी नहीं पूछूंगा मैं टेस्ट में, है ना। मैं टेस्ट में पूछूंगा मोल। तो आज शुरू किए तो अगले हफ्ते मोल खत्म हो जाएगा। अगले संडे से आपका टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। शाम के 5 बजे रहेगा टेस्ट, यहीं पे आके देना है। ठीक चलो तो हो गया। अच्छा अब जैसे इसी से प्रेरणा लेके मैं दिया हूं, इसी से प्रेरणा ले लिए वो लोग। उन्होंने क्या बोला कि 1 मोल एटम है अगर। अच्छा ये बताओ मेरे को, जो ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है ये कितने एटम का मास है? एक एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास है ये कितने एटम का मास है? 1 मोल एटम का मास है। क्योंकि 1 मोल का मास पहले कितना आया था, वही 16 ग्राम पर मोल आया था, वही है ये। तो मोलर मास को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया। अभी पीछे आप लोगों ने किया ना, ये कितना आया था 16 ग्राम, क्या था ये मोलर मास। और यहां पर भी वही आया, आप लोगों ने अभी लिखा है ग्राम एटॉमिक मास कितना 16 ग्राम पर मोल। तो मेरी बात आगे समझ में, फिर से सुनना। एटॉमिक मास कितने एटम का मास है? 1। और ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल। मॉलिक्यूलर मास किसका मास है? 1 मॉलिक्यूल का। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। समझ में आ रहा है पक्का? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो 1 मोल एटम को अब ये लोग कहने लगे 1 ग्राम एटम। 1 मोल एटम को क्या बोलने लगे? 1 ग्राम एटम। और 1 मोल मॉलिक्यूल को क्या कहने लगे? 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये ग्राम एटॉमिक मास किसका मास है? 1 मोल का। तो इन्होंने यहीं से उठा लिया ग्राम और आगे जोड़ दिया। समझ में आया? ठीक। 1 मोल आयंस को ये कहने लगे 1 ग्राम आयन। जब भी ऐसा साथ में लिख दिया ग्राम और ये, तो किसकी बात कर रहा है? 1 मोल। समझ में आया भैया? जैसे मेरे पास 2 शब्द हैं, 2 सेंटेंस है। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12, 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। दोनों सेंटेंस देखो आप, दोनों सेंटेंस में शब्द सेम है। दिख रहा है? दोनों में शब्द क्या है? सेम। हटना भाई। लेकिन दोनों के अंतर में जमीन आसमान। क्यों? दोनों के मतलब में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? ये ग्राम एटम साथ में लिखा है। ग्राम एटम का क्या मतलब होता है?
मोल। तो ये बोल रहा है 1 मोल ऑफ क्या, कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 एटम्स का 1 मोल है। अच्छा, ये ग्राम और एटम साथ में लिखा है क्या, नहीं, दूर दूर लिखा है, तो ये मोल है क्या, तो दिस इज नॉट 1 मोल। तो क्या है, जैसे मैं बोला जा बेटा 1 किलो आलू ले आ, घर वाले भेजते होंगे ना 1 किलो आलू ले आ करके, तो 1 किलो आलू क्या लाने बोलते हो, 1 किलो आलू का वजन करवा के, वेट लाने बोलते हैं। तो 1 ग्राम किसका यूनिट है, वेट। तो इसका मतलब है 1 ग्राम या वेट ऑफ कार्बन 12 एटम्स, ये 1 मोल है और ये 1 ग्राम। समझ में आया भैया, ठीक, नोट करो, इसको समझ के करना। साथ में लिखा है तो मोल, साथ में नहीं लिखा है तो मोल नहीं, जो लिखा है वो, वजन लिखा है तो वजन, ठीक है, मोल रहेगा साथ में लिखा हुआ। हो गया बेटा, बढ़े आगे, चलो अगला लिखेंगे भैया आप, ये बटा हटा दूं, अब मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे को डी कोड करके बताना क्या लिखा है करके। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। इनका सबका क्या मतलब है मेरे को चाहिए आप लोगों से, कॉपी में लिखा हुआ। उसको केटी सर निकाल दिए, कौन बोल रहा था, है क्यों निकाल दिए है, अच्छा सर भगा दिए क्लास से, 20 मिनट तक बोलते हैं कि बाहर से सीधा उठ के चाबी लिया और बाहर चले गए, और नीचे मतलब उसके बाद 20 मिनट बाद आया और मैम आई बोलते हैं और तीनों को निकाल दिया, बोलते कल से मत आना। सही बात है, अच्छा किए, होना भी चाहिए, किसी के ऊपर कमेंट करना बेकार है, टीचर के ऊपर तो बिल्कुल नहीं करना। फेमस बच्चा कैसे फेमस होता है यार, अच्छा बदमाशी में फेमस, वही मैं बोलूँ, बच्चा कैसे फेमस होता है, टीचर फेमस होता है, समझ में आया, बच्चा तो बच्चा है, वो फेमस होना चाहता है, तब कुछ बड़ा काम करेगा तब तो फेमस हो है, हाँ कर लिया काम, सही बात। तो अभी क्या 11th के साथ पढ़ा रहे हैं टीचर, 11th का बच्चा था वो, अच्छा 12th वालों को भगा दिए। तुम लोगों को कैसे पता, अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर, वहां भी रिकॉर्डिंग होती है, तो वहां कैसे क्या ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, उन्होंने कैमरा लगा रखा है, PTZ कैमरा बड़ा वाला, अच्छा है, हाँ तू यहीं का है कि बाहर से आया, तो तेरे दोस्त भी बन गए, नहीं मैं आता रहता ना, ये तो नहीं है, क्यों ऐसा, फैमिली रहती है ना, तो मैं समर वेकेशन में नहीं आता था। अच्छा समर कोर्स किया होगा यहाँ कहीं, नहीं समर वेकेशन में आता था। अच्छा तो तेरी दोस्ती हो गई, लिख लिया इसको, डी कोड हो गया, मतलब लिख लिए। ये जो पहला वाला है, ये क्या लिखा है, ग्राम एटम, साथ में लिखा है मतलब 1 मोल। अच्छा दूसरा चीज एटम बोल रहा है, तो ये O हो, O2 होगा या O होगा, तो ये नहीं, क्या होगा O, समझ में आया, तो दिस इज क्या, 1 मोल ऑफ O एटम्स या ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा ये वाला मोल है कि नहीं, दिस इज नॉट मोल, मोल के लिए साथ में होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, 1 ग्राम वेट ऑफ
O एटम्स। समझ में आया? अब आप पहले इसमें ये फाइनल करो, ये दोनों में O की बात कर रहा है या O2 की बात कर रहा है? O2 की बात कर रहा है। कैसे? मॉलिक्यूल लिखा है, मॉलिक्यूल्स यानी क्या होता है? O2। तो ये अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूल यानी क्या हो गया ये? मोल। तो ये क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, है ना। और ये क्या है? दिस इज मोल और नॉट मोल? नॉट मोल। नॉट मोल है तो ये क्या होगा? जो लिखा है वही होगा। क्या लिखा है? 1 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। समझ में आया? पक्का? जैसे ऐसा लिखा है 1 ग्राम आयन ऑफ Na प्लस, 1 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस, ऐसा बोल दिया। ये क्या चीज है? ग्राम आयन। 1 मोल। तो दिस इज 1 मोल Na प्लस। दिस इज व्हाट? मोल है कि नहीं? तो ये क्या है? 1 ग्राम Na प्लस, 1 ग्राम Na प्लस। समझ गया? पक्का घुसा दिमाग में? अभी मैं बोल रहा हूं नाइट्रोजन, तू देख 2-3 बार सुन। नाइट्रोजन N, ये क्या है? एटम। और N2 क्या है? मॉलिक्यूल। सुनना ना फिर से, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब मोल ऑफ N, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, हाँ, 1 मोल ऑफ N2, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, ग्राम N, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। समझ में आ गया सबको? पक्का है ना? थोड़ा कंजट है ये, हो जाएगा क्लियर? पक्का कर लोगे? चलो लिखो, ये 2 ठो और लिख लो नीचे में, 1 ग्राम आयन वाला भी लिख लो। हो गया बेटा लिखना? अगला हेडिंग डालेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इसको करने के बाद में, अच्छा बचा है क्या? कर लो, कर लो, 2 मिनट हो जाए। मोलर वॉल्यूम, ठीक। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? बोलो मोलर वॉल्यूम। मोलर मास क्या था? किसी सब्सटेंस के 1 मोल का मास। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? किसी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम। तो लिखेंगे मोलर वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम। लिखेंगे इट इज यूजुअली डिटरमाइंड फॉर गैसेस, इट इज यूजुअली डिटरमाइंड फॉर गैसेस under specific conditions, under specific conditions of temperature and pressure, under specific conditions of temperature and pressure, ठीक। लाइक नंबर 1 एनटीपी, लाइक एनटीपी और एसटीपी लिख लो एक साथ करके, लाइक एनटीपी और एसटीपी। टेम्परेचर एंड प्रेशर, लाइक एनटीपी और टेम्परेचर एंड प्रेशर लाइक एनटीपी और एसटीपी। सुना एनटीपी एसटीपी है? नाम तो सुना होगा। क्या होता है नाम एनटीपी का? और एनटीपी का क्या है भाई? लिखेंगे एनटीपी फुल फॉर्म तो लिखो पहले, अंदर का तो खैर गोली मारो, बाहर का तो पता हो। एनटीपी का फुल फॉर्म लिखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल
टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है नहीं। इसमें जो टेम्परेचर होता है ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी टेम्परेचर यूज नहीं करते, काय में यूज करते हैं, केल्विन में। कैसे बदलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, प्लस 0.15, ठीक है। एक्चुअल में इतना ऐड करते हैं, मगर हम लोग आलसी लोग हैं, 273 ही करते हैं, मगर एटलीस्ट लिखते समय तो सही लिखें, है ना। तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा बोलो, 273 पॉइंट, उसको लिख लेना अलग से ना। प्रेशर जो है, यहां प्रेशर होता है 1 atm, ठीक। नाउ देखना इधर भैया, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, जिसको अपन लोग क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम, ये निकालना है। एक इक्वेशन आप लोगों ने सुना होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वी इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी। इसमें से क्या क्या चीज है आपके पास में, नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल है, आर का वैल्यू पता है हमें, मतलब आपको अभी याद नहीं होगा लेकिन किताब में तो है, दुनिया तो कर सकती है ना। टी और पी सब है, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां से जब हमने 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकाला तो यह आया 22.4 लीटर, समझ में आया। अब ये जो एटीएम है, अंजलि तारक मेहता, है ना, ये प्रेशर का एसआई यूनिट है क्या, नहीं। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, प्रेशर का ऐसा है पास्कल, बहुत बढ़िया। पास्कल में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 101.325 किलो पास्कल होता है। अब साइंटिस्ट लोगों को ये अच्छा नंबर है क्या, ये नहीं, इसमें याद करना मुश्किल, कैलकुलेट करना मुश्किल, साइंटिस्ट लोग परेशान हो रहे थे। अब साइंटिस्ट लोग परेशान हो रहे हैं अपनी ही चीज से। ये कौन निकाला है, एनटीपी एसटीपी, रिक्शे वाले लोगों का यूनियन निकाला होगा, साइंटिस्ट लोग ही निकाले होंगे ना, अपना निकाले खुद ही परेशान हो गए। तो क्या करेंगे वो लोग, अब मैं तुम्हें 10 बजे बुला रहा हूं और मैं खुद ही परेशान हो रहा हूं कि तुम लोग 10 बजे आ रहे हो, मेरे को दिक्कत हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है XYZ, तो मैं क्या करूं, मैं टाइम चेंज कर दूंगा, मैं मालिक हूं। तुम्हें दिक्कत हो रही तो तुम ट्यूशन चेंज कर दोगे, तुम भी मालिक हो। टाइम एक के लिए थोड़ी चेंज होगा, समझ में आई मेरी बात। साइंटिस्ट लोग को दिक्कत हो रही है एनटीपी से, तो ये लोग क्या करेंगे, प्रेशर से दिक्कत हो रही तो क्या करेंगे, प्रेशर बदल देंगे, जा बोले हमारा ही तो है। तो उन लोगों ने नया क्या निकाल लिया, उन्होंने नया निकाल लिया एसटीपी, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड टेम्परेचर प्रेशर। मेरे पास जगह नहीं लिख लेना है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको कई किताबों में न्यू एनटीपी भी बोलते हैं, नया एनटीपी। इसमें टेम्परेचर से कोई दिक्कत नहीं थी उन लोगों को, टेम्परेचर रहने दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन। प्रेशर उन्होंने कर दिया 1 बार, नया यूनिट निकाल दिया 1 बार। क्या फायदा इस यूनिट का, 1 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 100 किलो पास्कल। तो अब कैलकुलेशन आसान हो गई, करो, इसमें कौन मना कर रहा है नहीं। इस समय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस सेम निकाला जा सकता है, बस अपन प्रेशर काय में ले लेंगे, बार में। अच्छा, यहां से देखो तो वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से यहां जाने पे 101 से 100 प्रेशर क्या हो गया, कम, तो प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो यहां वॉल्यूम आता है 22.7 लीटर, कितना आता है 22.7, मगर हम लोग जो है होता तो 22.7 है, लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं 22.4, जब तक कि वो कहे नहीं कि 22.7 लेना है तब तक हम लोग क्या लेते हैं 22.4। समझ आ गया पक्का, ये दोनों नोट करो। अब इनका क्या यूज है, अब मैं आपको अब इसके बाद सिखाऊंगा। मोलर मास, मोलर वॉल्यूम समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन, मोल निकालेंगे। अब हो गया, बढ़े आगे, चलो। अच्छा, अब देखो भैया, मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है
12 ग्राम अगर कार्बन है तो मेरे पास कितना मोल होगा? अच्छा गोली मारो, छोड़ो। 12 ग्राम पर मोल मतलब 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम। उल्टा सोचो, 12 ग्राम कार्बन है, कितना मोल होगा? 1 मोल। 24 ग्राम कार्बन है, कितना मोल होगा? 2 मोल होगा। 36 ग्राम कार्बन है, बोलो भैया, 3 मोल। 48 ग्राम कार्बन है, 4 मोल। ये कैसे आ रहा है मोल? मोल आप निकालने लगे, आज पढ़ने वाले थे, आप निकाल रहे हो ऑलरेडी। कैसे निकाल रहे हो? इस 12 को 12 से डिवाइड किया, 1 आ गया। इस 24 को 12 से डिवाइड किया, 2 आ गया। 36 को 12 से डिवाइड किया, 3 आ गया। 48 को 12 से डिवाइड किया, 4 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो पहला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो पहला फॉर्मूला है, उसके डिनोमिनेटर में हर बार 12 आ रहा है। 12 तो चूंकि वो कार्बन है करके आ रहा है, लेकिन 12 क्या है? कार्बन का मोलर मास। कौन सा मास है? मोलर मास। तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? बोलो, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? ग्राम में एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है। पक्का समझ आ गया? ठीक। ऊपर क्या आ रहा है? जो वेट मैं दे रहा हूं, तो कौन सा मास है ये? गिवन मास। समझ में? तो न्यूमरेटर में आएगा गिवन मास इन क्या? ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। चलो एक तो हो गया, रुकना है, एक फॉर्मूला आ गया। अब अपन दूसरा, 3 फॉर्मूले हैं, दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे। मेरे पास में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 केले हैं, कितना दर्जन है? 1 दर्जन है। 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, कितना मोल है? 1 मोल है। 12.044 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल है ना। 18.066 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, 3 मोल है। तो फिर नंबर ऑफ मोल आने लगा। कैसे आ रहा है? इस नंबर को डिवाइड किया Na से, इस नंबर को भी डिवाइड किया Na से, इस नंबर को भी डिवाइड किया। पक्का? तो नंबर ऑफ मोल्स का दूसरे फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बोलो, अवोगैड्रोस नंबर विच इज Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। 12 पर डजन, इतना पर मोल। समझ में आ गया? ऊपर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का नंबर। इतना क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिखता तो आंसर चेंज हो जाता, यही आता। क्या चेंज हो जाता? अगर मैं लिखता 12 केले की जगह 12 अंगूर लिख देता, 12 केले की जगह 12 संतरे लिख देता, कितना होता? 2 दर्जन हो जाते, तो भी 1 दर्जन होता ना। 12 लौंग लिख देता तो क्या हो जाता? 3 दर्जन हो जाता, तो भी 1 दर्जन लौंग हो जाता, 1 दर्जन केला हो जाता, 1 दर्जन संतरा हो जाता। समझ में आया? 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 1 मोल प्रोटॉन। पहले क्या था? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या है प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन क्या है? व्हाट आर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड? सब एटॉमिक क्या? पार्टिकल्स। ये लोग क्या है? पार्टिकल है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट नहीं। मॉलिक्यूल भी क्या है? ये भी एक पार्टिकल है। तो ऊपर में क्या आएगा? बोलो, ऊपर में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का नंबर। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब क्या है? पार्टिकल्स। न्यूमरेटर में क्या आएगा? बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा, जो दुनियादारी सब। समझ में आ गया? पक्का? दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जरा देख क्या हो। एनटीपी पे
एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना है? एनटीपी पे एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर। तेरा यही है ध्यान, कहीं और है? अच्छे से देख, एनटीपी पे एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर है। अच्छा अब बताना, एक मोल गैस, ये सब एट एनटीपी बात चल रही है, इज इक्वल टू 22.4 लीटर। उल्टा सोचो, 22.4 लीटर 1 मोल, 44.8 लीटर 2 मोल गैस। समझ में आ रहा है? 224 लीटर 10 गुना कर दिया, 10 गुना हो गया ना। बोलो कितना मोल? 10 हो गया। तो ये फिर नंबर ऑफ मोल्स आने लगा। कैसे आया? 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4, 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, 224 डिवाइडेड बाय 22.4। मोल निकालने के तीसरे फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 22.4 या 22400 ml। ये क्या चीज है? ये 22.4 लीटर। लीटर, ये लीटर किसका यूनिट है? ये करंट का यूनिट है। हाँ कह रहे हो रे, करंट का यूनिट एम्पियर है। लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का यूनिट है। तो लीटर 22.4 लीटर, यानी दिस इज करंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। कहीं भी ले सकते हैं या कहीं स्पेशल कंडीशन पे लेना है, एट एनटीपी। एनटीपी एसटीपी पे, ऐसे तो एसटीपी भी नहीं लेना चाहिए हमको, क्या लेना चाहिए? एनटीपी। क्योंकि एसटीपी पे तो 22.7 है। समझ में आ रहा है? हम लोग को क्या लेना चाहिए? एनटीपी। लेकिन कौन इतना तमाशा करे, हम लोग इसलिए एनटीपी एसटीपी दोनों मान लेते हैं। समझ में आया? ये क्या चीज है लीटर? यानी फिर से बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। चल जाएगा क्या? क्यों नहीं चलेगा सॉलिड? तो सॉलिड का वॉल्यूम नहीं होता, इसका वॉल्यूम। मेरा वॉल्यूम नहीं, मैं सॉलिड आदमी नहीं, एक नंबर सॉलिड आदमी। वॉल्यूम है कि नहीं मेरा? तेरा है नहीं वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम है यार। तो सॉलिड क्यों नहीं चलेगा? सॉलिड का वॉल्यूम कैसे वेरी करेगा? इसका वॉल्यूम जिंदगी भर यही रहेगा। गैस का वॉल्यूम वेरी करता है, गैस का वॉल्यूम वेरिएबल होता है, इसीलिए नहीं लगेगा। क्योंकि ये इक्वेशन कौन सा है? आइडियल सॉलिड इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। इसकी मदद से है ना 22.4। किस पे लगेगा इक्वेशन? गैस पे। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा बोलो, फिर से आ जाओ। ये लीटर यानी क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड गैस। कहां? एट एनटीपी और एचटीपी। तो न्यूमरेटर में आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, याद रखना, एट एनटीपी और एचटीपी डिवाइडेड बाय दिस। तो ये मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए। ये थ्योरी खत्म। अब यहां से अगली 3 क्लास तक के हम लोग केवल न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है? समझ आ गया? मोलर मास क्या होता है समझ में आ गया? मोलर वॉल्यूम क्या होता है समझ में आ गया? एनटीपी एचटीपी क्या है पता चल गया? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन क्या है समझ में आ गया? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है समझ में आ गया? और मोल निकालने का 3 फॉर्मूला। इतना आ गया तो आपका क्लास सफल हो गया। ठीक? नोट करो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, हल करना। तो ये आपको 1 दर्जन सवाल दे दिए मैंने, है ना। वहां से शुरू किए थे 1 से 8 तक यहाँ है, और 9, 10, 11, 12 यहाँ है। फटाफट शुरू हो जाइए, सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करना है समझ में आ रहा है? पहला वाला हो गया। अब देखो भैया, मेरी आपसे ना एक हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के और जो बोलो वो करके विनती है कि आप अगर ऐसा सॉल्व करने वाले हैं 90/18 इज इक्वल टू 5, तो मत करिए सॉल्व, है ना। क्यों? इससे आप क्या सीख रहे हैं? 90 को 18 से डिवाइड करना, यही सीख रहे हैं। डिवीजन सीखने एडमिशन लिए नहीं लिए है ना। हमारा डिवीजन तो है, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर काम, मगर हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि ये मोल का फॉर्मूला भूल जाए हम, ये याद हो ना। तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल करें जिंदगी में, फॉर्मूला लिखे बिना नहीं करें।
5 मिनट लगेगा, मैं मानता हूं मेहनत लगेगी, नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखना है आपको, एन लिख लो बस, लेकिन कम से कम वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास तो लिखो, इतना सा। ये लिखने में 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड की एक्स्ट्रा मेहनत है, लेकिन फॉर्मूला याद करने का काम हो जाएगा, ठीक है। तो बिना फॉर्मूला लिखे आज के बाद आप कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक, आलस नहीं करेंगे। हाँ बेटा, हो गया सॉल्व, बचा, हो गया। इसमें 10th वाले में 9.033 9.033 हो गया क्या? बढ़े भाई, एक एक तो करके दिखाना पड़ेगा, सीधा आंसर लिखने से हो जाएगा। आंसर लिख दूं चल जाएगा? कर लियो, तू कर ली बेटा खुशी, और इधर तुम लोग भैया तेरा हो गया सारे। आंसर बताते जा रहा हूं, इसका आंसर आएगा पहले वाले का 5 मोल्स। अच्छा कैसा है 5 मोल्स? देखना भैया, आप यूनिट से भी, यूनिट का भी महत्व समझ सकते हो। यहाँ पे आपने बिल्कुल जो जो उड़ाना था वही वही उड़ा। आपने नंबर 1 में लिखा वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वेट इन ग्राम कितना लिखा? 90 ग्राम। मोलर मास क्या लिखा? 18 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम से ग्राम, ये कितना आ गया आपका 5, और ये पर मोल क्या चला गया 5 मोल। समझ में आया भैया? ठीक, तो सब यूनिट का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है ना, उससे आ जा रहा है आंसर। इसका आंसर आया होगा आपका 4 मोल्स, इसका आया होगा 0.3 मोल्स। आ गया 540 ग्राम ग्लूकोज का आंसर आया होगा 3 मोल्स। चेक करते चलो, इसका सुक्रोज का आंसर आया होगा 0.2 मोल्स। आ गया? अगले वाले का आंसर आया होगा 0.4 मोल्स। ठीक, जो नहीं आया मैं फिर से बोर्ड पे करके बता दूंगा, जो आ गया वो नहीं बताऊंगा, चल जाएगा ना, बड़े हो गए हो, 9th क्लास का सवाल है यार। हाँ। इसका आया होगा 3 मोल्स, इसका आया आपका 10 मोल्स। हो गया यहां तक के? इसका आंसर आया आपका 2 × 10⁻³ मोल्स। ठीक, इसका आंसर ये वाला आया? हाँ, ये वाला बहुत लोग का नहीं आता है। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर। 9.033 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.022 × 10⁻23। तो ये तो तेरा 10 बचेगा, वो तो ठीक है, तेरे को ये दिक्कत है, तेरे को 3.011 का टेबल आता है? हाँ बोल। 3.011 3.011 ये कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। ये कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। 3 × 10/2 30/2 कितना? 15। तुम लोग का तो आ गया होगा, मैथ्स वाले हो तुम लोग, कर लिए ना, कोई बात नहीं भी आया तो चलेगा। अब समझ आ गया कैसे करना है। इसका कितना आंसर आया आपका? 4 मोल्स। आ गया 4 मोल्स, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/22.4 मोल्स है। आ गया 1/22.4 है। हाँ, ये मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वाटर है, गैस है, और ये वाटर है लिक्विड, मतलब गैस नहीं है, लिक्विड होगा। 0 डिग्री पे वाटर क्या होगा? या तो लिक्विड होगा या आइस बन जाएगा तो सॉलिड होगा, लेकिन 0 डिग्री पे गैस नहीं होगा, है ना। जब तक ना कहा जाए तब तक तो नहीं होगा। वाटर क्या होगा? गैस नहीं होगा। गैस नहीं होगा मतलब थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्मूला किस पे लगता है? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहाँ काट के लिखना, मैं बोल रहा हूं जो काट के 1/22.4 कर लिए थे। तू नहीं किया था, तू कर लिया था? डाउट में था ना? हाँ, तो लिख लो, अब डाउट क्लियर हो जाएगा। लिखो, थर्ड फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल हियर। काट कूट के लिख लो, थर्ड फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल हियर
because it is applicable on gases, because it is applicable on gases and water is not a gas at NTP. Water is not a gas at NTP. समझ में आया? ठीक, अब कैसे करेंगे? तो नहीं एप्लीकेबल है तो क्या उसका मोल नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। एक कागज में मुहर नहीं लगेगी तो दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो जाएगा, है ना? तो कैसे होगा बताओ? तो इसको करने के लिए हम लोग जो है भाई साहब डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें याद रखनी चाहिए। कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। ये कोई बताएगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। अच्छा, क्या है आपके पास? 1 लीटर वाटर है, तो ये लीटर करंट का यूनिट है, वॉल्यूम का। तो क्या दिया है अपने पास में? वॉल्यूम ऑफ, और क्या है? क्या निकल जाएगा? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml। यहां क्या लिखूं बोलो? 1 लिख दूं? 1 नहीं लिख सकता मैं, ये यूनिट का महत्व है। 1 क्या है? लीटर। और ये क्या है? ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या है? मिलीलीटर। तो जब आप यूनिट लिखोगे, आप नहीं लिखते यूनिट, तो ज्यादातर लोग क्या कर देते? 1 into 1 कर देते। 1 1 तो दिख रहा है सर्कल। तो आप यूनिट लिखो, है ना, आलस नहीं करो। 1 ग्राम पर ml। जब ml लिखोगे तो अपने आप समझ में आएगा यहां क्या लिखना है? 1000 ml। चूंकि समझदार हो आप, बुद्धिविहीन नहीं हो, केयरलेस हो, ठीक है, बुद्धि है आपके पास। ये ml से ml कट गया, कितना आएगा बोलो? 1000 ग्राम। ये आ गया वजन। अब इससे मोल कैसे निकलेगा? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वेट इन ग्राम कितना पुट करोगे? 1000। मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व आप कर लोगे अब आगे? समझ आ गया सबको? चलो नोट करो, मैं होमवर्क देता हूं। होमवर्क कुछ दिया था क्या? पीछे पीछे का दिया था ना आप लोग को? मोल वाला नहीं दिया था ना? मोल वाला नहीं दिया था ना? अच्छा, अभी तो आप लोग बड़े ही नहीं हुए। अभी तो पढ़ाना बचा है मेरे को। अभी तो बेसिक भी नहीं आया आपको। आपका होमवर्क रहेगा बेटा वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 में ना, खोलना एक बार वर्कशीट नंबर 5। नहीं, मेरे को तेरे को करेक्शन करना है। वर्कशीट नंबर 5 में, ये वर्कशीट 5 में पेज नंबर क्या है गुड़िया? वो एक्सरसाइज 5 है, वर्कशीट 5 बोल रहा हूँ। 53 तेरे को देता हूँ बेटा मॉड्यूल ना, खुशी 2 मिनट बाहर में। देखो उसमें ना जो सेकंड वाले नंबर लिखे हैं ना, सेकंड वाला उस तरफ है, उस तरफ 53 में। हाँ, गलत जगह है। हाँ, वर्कशीट नंबर 5 है ना? तो 6 में था, है ना? इधर वाला जो कॉलम दिख रहा है उसमें नीचे से तीसरा देखो, 134.42 लिखा है ना, वो लास्ट वाले 2 को काट के लीटर कर दो। लीटर है वो 130, जो भी 0.4 लीटर, 2 नहीं है, 2 की जगह लीटर है। ठीक है, समझ आ गया? इतना करके आप लोग आएंगे मंडे को। अगले हफ्ते से अपन 4 दिन करेंगे क्लास, लेकिन मंडे को नहीं करेंगे, वो उधर लास्ट में करेंगे हफ्ते के, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साइड। अभी मंडे वेडनेसडे तो रहेगी, फिर या तो अपन थर्सडे एक बढ़ाएंगे या तो सैटरडे एक बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी अगले हफ्ते 4 दिन रहेगी, उसके बाद वाले हफ्ते भी हो सकता है 4 ही दिन रहे, फिर मैं 5 दिन कर दूंगा। 5 दिन रहेगी अपने पूरे साल भर क्लास। 6वां दिन भी मेरा ही है। अगर मेरे को लगेगा कि सिलेबस पीछे चल रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है तो वो दिन भी मेरा ही है। और एक दिन टेस्ट होगा संडे को।
शाम के। समझ आ गया पक्का? ठीक, चलो फिर आज के लिए छुट्टी।